और समाज तो कोई माँ के लाल पैदा नहीं लिया जाएगा, पैदा नहीं हुआ। फॉरवर्ड के खिलाफ बोल देगा यहाँ जी लेगा। जी नहीं रहा, सबसे पहली बात ये जी नहीं रहा जी, बिल्कुल नहीं। आप विकास जी आप समझ लीजिए 24 का चुनाव है, 25 का चुनाव है, 24 और 25 का समाज के पूर्वजों को गाली दोगे तो जीभ कबार लेंगे। गाली नहीं सुन रहे हैं, मिल रहा है, डेली मिल रहा है महाराज, डेली मिलने से नहीं होगा। आप चुप बैठे हैं, हैरानी का बात। अगर नहीं रहता तो ये 90 का शासन नहीं चलता। बेनू सेनू या रेनू जो गाली दे रहा है वो सब यहाँ टिकेगा को कान में कलमाली पहले से ज्यादा समाज का नेता हो जाइएगा। अरे भाई आपको ये भी पता नहीं कि नेता का समाज के लिए हर बार आवाज बनने वाले पुरुषोत्तम राज इन दिनों इनका आवाज क्या बोलती बंद हो गया है। अभी हमारे साथ है और हर बार फॉरवर्डों के लिए लड़ाई करते थे, लेकिन आजकल इनकी लड़ाई बंद हो गया है, फॉरवर्ड को लिए आवाज निकलना बंद कर दिए। पता नहीं कि फॉरवर्ड समाज इनके ऊपर हावी हो गया या बैकवर्ड समाज इनके ऊपर हावी हो गया या डर से फॉरवर्ड समाज के लिए आवाज आपने निकलना बंद कर दिया है। सीधा सीधा सवाल देखिए, हम इस उसके वंशज है जिसका वंशज कभी किसी से डरा ही नहीं है, तो इसका तो बातें खत्म कर दीजिए कि हम किसी से डरने वाले हैं। बिल्कुल नहीं डरे, परिस्थिति है, समय है, समय के हिसाब से बात को करनी चाहिए। हंसुआ के ब्याह में या खुरपी के गीत गाना शोभा नहीं देता है। जब हंसुआ का ब्याह होगा तो गीत हंसुए गावेंगे, खुरपी के ब्याह होगा तो गीत खुरपी गावेंगे। अभी जो चल रहा है उस पर कुछ नहीं कहिएगा, कहाँ है 100 में 90 10 वाला के कहा जाएगा, ये वाला रोजगार चल। तो आपको उनको पता होना चाहिए कि 10 वाला का इतिहास बिहार में क्या रहा है, 10 वाला का इतिहास देश में क्या रहा है। अब जिनको इतिहास ही नहीं मालूम है उनसे हम जाके बात सवाल करें, हमको शोभा नहीं देता है। कम जानकार लोग के सपोर्ट में जाके ये बोलना हमको ठीक नहीं लगता। वो कम जानकार उनको पढ़ लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए। अरे 10 क्या चल रहा है आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार फॉरवर्ड समाजों पर हरदम अटैक करने की कोशिश की जाती है। यहाँ से एक खुले मंच से एक नेता बोलते हैं, जदयू के नेता बोलते हैं, तो पिछले दिन उनका छीछा लेदर होने लगता है बिहार में। ये तो चुनाव हुआ और 20 में भी चुनाव हुआ है, 19 में और 20 में चुनाव हुआ। आपको पता नहीं कि फॉरवर्ड के खिलाफ बोलने वाले लोगों को किस प्रकार से इलाज हो गया। अरे बुद्धिजीवी समाज से हम लोग आते हैं और बुद्धिजीवी समाज का काम ये नहीं होता है कि लफुआ लफंगा के तरह सड़कों पर जाके चिल्लाना। अब नया नया नेता जो अभी नेता फेल होता है तो नेता बनना शुरू कर दिया है, तो उन लोगों को हम कह देना चाहते हैं कि अपना समाज की बात करने आओ तो समाज की बात करो, दूसरे समाज की बात करो। क्यों बैठे हैं? मरे नहीं, आप नहीं मरे नहीं, मौन है हम। अब बाद में बता देंगे कौन है हम। किसी माय के लाल यह पैदा नहीं लिया है कि हमको गाली देख के बच जाएगा। आपके समाज पे, आपके धर्म पर, आपके समाज पे, आपके धर्म पे लगातार गालियां हो रही है। आपके धर्म पर गाली हो रहा है, आपके धर्म पर डेली गाली हो रही है। कहाँ मानते हैं? कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग फेमस होना चाह रहे हैं। कैसे फेमस? हाँ बिल्कुल। अब तमाम लोगों को देख लीजिए, देखिए कि कोई एक व्यक्ति अगर धर्म को गाली देकर के आगे बढ़ा तो दूसरा का व्यक्ति भी हावी हो जाता है, तीसरा व्यक्ति करता है। हम आप लोग मौन धारण कर लीजिए, आप डेली गाली सुनिए, डेली गाली सुनिए, मौन धारण कर लीजिए, यही तो आप लोग चाहते हैं। मौन धारण क्यों कर रहे हैं? आपको हम कर रहे हैं कि 24 और 25 का चुनाव इंतजार के लिए वो गाली चुनाव के चक्कर में धर्म का नाश कर दीजिएगा। देने वाला को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप ये तय मान लीजिए। आज जो गाली दे रहा है, जिस दिन रडार पे आ जाएगा उसको पता चल जाएगा गाली देने का कीमत कितना। खुलेआम चुनौती दे रहा है, तो हम भी खुलेआम दे रहे हैं। अरे उसके अंदर इतना ताकत, इतने अंदर हिम्मत है कि हमारे पूर्वजों को गलिया रहा है, बागेश्वरा कह रहा है, रामचरितमानस पर गाली दे रहा है। अपने पूर्वजों को बोलने के तमीज ही नहीं है, उसको क्या तमीज सिखाएगा? तुम उसको खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर है, तुम असल खानदान के जन्मल हो तो तुम आ जाओ आरजेडी कर जाले, हम अभी खड़ी हैं तो आएगा। तो उसको काम है कैमरे पर गाली देना, तब उसके पीछे हम कितना लगे रहे। जो भाग जाता है डर से, जो ललकार से भागता है, उसके पीछे हम कितना भागेंगे। हम लफुआ लफंगा थोड़े, कान में कनवाली थोड़े पहनते हैं। अरे किसी समाज का नेतृत्व करने वाला को यही खुलेआम कहता है कि हिम्मत है तो सामने है, हिम्मत है तो सामने है। और वही कह रहा है ना कि हिम्मत है तो सामने है, ये किसी का औकात है तो वो अपने खुद बोल रहा है कि हिम्मत है तो सामने, उसके अंदर हिम्मतें नहीं है, वो कैमरा ही पे आ सकता है। कुछ तुच्छ पत्रकार लोग जो है ना, व्यूज के चलते उसका गाली चला रहे हैं, जो कि समाज के अंदर गंदगी फैला, उनको भी हम कह देना चाहते हैं कि आप जैसे लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बदनाम करें, कृपया आप सुधर जाइए, न तो लोग को मीडिया पर से भी ये विश्वास खत्म हो जाएगा। अरे भाई, गोदी मीडिया से तो लोगों का कहानी खत्म हो चुका है, और आप जैसे लोग बचे हुए जिसके वजह से लोग कुछ यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं, अपना बिहार की सच्चाई को जान रहे हैं। आप लोग अब जाके गाली चलाइएगा। अब ये क्या रह गया मीडिया वाला का? भाई गाली दीजिएगा, मारपीट कीजिएगा ऑन कैमरा, ये कौन क्या मीडिया का अस्तित्व में रह गया? पहले मीडिया के अस्तित्व को तो बचा लीजिए भाई साहब, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को तो पढ़ लीजिए। मैक और कैमरा लेने से हम लोग पत्रकार हो। आप लोग अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। हम लोग तो अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। कहाँ नहीं? आप कहाँ बचा रहे हैं? आप विकास जी देखिए, अभी आप सवाल किए थे कि आप सवर्ण के पहले आवाज उठाते थे, अभी भी हम वही सवाल कर रहे हैं। आप एकदम डर है, आप एकदम डर है। मैं नहीं, यही पुरुषोत्तम राज को खुलेआम गांधी मैदान पर प्रतिदिन आके सर्वण समाजों के लिए आवाज उठाता था, लोगों को चिल्लाता था, बताता था। मीडिया के प्रतिदिन आते थे और 2 महीने से गायब हो गए हैं। जब से व्यक्ति उस दिन से आप गायब हैं। देखिए बिल्कुल गायब नहीं है,
उनके लिए हम भी इंतजार में लगे हुए हैं कि वो कहाँ मिलते हैं। वो खाली चुनौती देता है कि फलना जगह जाइए। अरे भाई उस व्यक्ति पर है नहीं जाते हम तो जेबे करते हैं। वो गांधी मैदान में बोला है, हम गांधी मैदान है। वो आरजेडी करजाले के पास आने के उसको ताकत नहीं, आरजेडी करजाले के पास आके चिल्ला रहे हैं। और उसको ताकत है तो आए ना भाई। लेकिन जिस दिन रडार पे आ जाओगे ना, उस दिन औकात पता चला देंगे कि हम भी उसी का वंशज जो क्षत्रियों को 9 बार हराया था। हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, सबको धूल चढ़ा दे उसको सवर्ण समाज कहते हैं। तो ये का मतलब क्या होता है, नेता का अर्थ भी पता नहीं है। और फिर चले नेता बनने। अभिनेता बेचारा बना, फेलवर हो गया, अब नेता बन रहा है, वो भी फेल है। जिस समाज का वो नेतृत्व करने चला, उस समाज उसको हाथ पर ले नहीं रहा है। उस समाज का नेता सिर्फ तेजस्वी यादव जी है। तू तो तेजस्वी यादव का मौन धारण किया है, कहाँ मौन धारण? तो साफा बोले कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ कार्रवाई किया? अगर हमारे कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना, दोनों मंत्र आपको बताते हैं। अगर हमारे समाज का भी लोग ऐसा इस प्रकार से किसी एक दूसरे जाति वाला को गाली देंगे तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा काम यही होना चाहिए कि अपने समाज को उत्थान कैसे होगा, अपनी समाज के लोग मजबूत कैसे होंगे, अपने समाज का हक अधिकार के लिए मांग उठा सकते हैं। किसी के दूसरे समाज को गालियां देंगे ये अधिकार नहीं है। और जो ये काम कर रहा है वो कानूनी रूप से अपराधी है, उसको जेल भेजना चाहिए। अगर जेल नहीं भेजा जाएगा तो आने वाला समय में आपको यही पुरुषोत्तम राज बता देगा कि पुरुषोत्तम राज चुप था कि 2 महीने से गायब था कि क्या कर रहा था, आप सबको पता चल जाएगा। स्क्रिप्ट लिखा रहा है, उसका टेंशन। अब आगे हैं, अब आगे हैं, पर्दे पे आगे, हमेशा मैदान में हम हैं। अरे गूंगे बड़े हिजरे थोड़े हैं कि किसी से डर जाएंगे। भाई समाज की बात करते, समाज हम भी आज के डेट में विकास इंसान पार्टी में है, तो उनके भी नेता हैं, मलाहों के लिए भी बात करते, तो कहाँ हम समाज की गाली देते हैं? हमारे समाज को गाली भी, हाँ, ये सबको अधिकार है कि अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने समाज के यहाँ गरीब बंधुओं के लिए आवाज उठाइए। ये कौन सा आवाज है भैया? किसी को गाली देकर आप आवाज उठा लीजिएगा? तो गाली देने वाला लोग क्या विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, तो भी तो रोड छाप नेता है। तो रोड छाप वाला गाली देखे हमको क्या कर लेगा भाई? रोड छाप वाला गाली देके क्या कर लेगा? और उसको कौन नेता मान रहा है? एक आध लोग भी बताइए, उसको 1% बताइए। अगर वो मुखिया का भी चुनाव लड़ेगा तो हमको तो नहीं लगता कि 21 वोट से ज्यादा वोट लाएगा वो। कितना वोट? 21 गो निकल जाएगा। हाँ, 21 बस। अरे भाई कनवाली, अरे भाई, अरे यदुवंशी समाज का नेता है, यदुवंशी का पार्टी का अध्यक्ष है, आप पूरे बिहार के आप पत्रकार हैं जी। आप जाके यदुवंशी समाज के हर घर में जाकर सर्वे कर लीजिए। वो नेता है क्या मानता है? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। एक आध के नाम से सुने संतोष रेणु यादव? नहीं, हम तो नहीं सुने। तब फिर तो सुनबे नहीं कि तो उसका भाई बना ना जी, नेता बना ना, कैसे बनेगा ना? अब मैक लेने से हर व्यक्ति पत्रकार बन जाता है कि जिसके अंदर बोलने का क्षमता होना चाहिए। मैट्रिक का परीक्षा दिया, कोई मोबाइल, एगो कैमरा ले लिया, एगो मैक ले लिया, तो पत्रकार बन जाइएगा आप। तो वही हाल भाई आपका। हाँ, वो रोड छाप नेता आपको बता देते, लफुआ है, लफंगा है, जो बेचारा कुछ समय के लिए गाना गाया, गाना में फेलवर हो गया, जेल चला गया, मानसिक रूप से विक्षुब्ध है, कुछ भी चारा कि किसी को गलिया के आगे बढ़ जाए। तो गलियाने से कोई व्यक्ति, अगर आज हम भी समाज की बात करते तो अपने निचले समाज वाला को या हमारे से अलावा समाज वाला को हम गाली देकर के चाहेंगे कि रानी चमका ले, तो ये संभव नहीं है। जनता सब समझती, जनता गुमराह नहीं है, बिहार की जनता है। आप अपनी समाज के हक की बात कीजिए, अपने गार्जियनों के हक की बात कीजिए, अपने घर की लड़ाई लड़िए, दूसरे को गाली मत दीजिए, दूसरे के घर पर शीशा मत चलाइए। यानी पुरुषोत्तम राज का एंट्री बिहार में अब फिर से हो गया, फिर से श्रवण समाज के लिए आवाज उठाएंगे। और इन दिनों जितने कहा जा रहा था कि 2 महीने से सोशल मीडिया पर चल रहा था कि पुरुषोत्तम राज ये मैदान छोड़कर भाग गया है, तो हम लोग जबरदस्ती नहीं लाए हैं, आपको बुलाए थे कि मैदान कहाँ छोड़ दिया है। मैदान कहाँ छोड़ेंगे? मैदान खिलाड़ी का भी मैदान छोड़ देगा तो खिलाड़ी रहेगा, संन्यास थोड़े ले लिए हमको तो अभी इसी पिच पे बैटिंग करना, क्या बोलता है, ओवर पिच का इंतजार कर रहे हैं। जखनी नो बोल देगा, दिखा देंगे कहाँ चला जाता है। तो अभी हम लोग 24-25 के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। 24-25 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ना हमारी पार्टी की प्राथमिकता, पार्टी की कर रहे हैं अभी। बाकी लोग अगर हमको हमारे पूर्वजों को गाली देंगे तो उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ताकि जिससे जन्म लिए, जिस घर में जन्म लिए, जिस पूर्वजों को हम लोग फूल माला चढ़ा के अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते, उनको गाली दीजिएगा तो कभी हम बर्दाश्त थोड़े करेंगे। जो देश के लिए कुर्बान हो गए, जो गरीबों के लिए कुर्बान होंगे, उनको कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त थोड़े कर लेंगे। तो अब घबराने की बात नहीं कि आपका आवाज़ उठाने वाले पुरुषोत्तम राज जी का एंट्री हो चुका है। अब हर दिन आटेक पाटेक मिलने वाला है। चलिए पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ प्राइम पब्लिक में। बहुत बहुत धन्यवाद।